नए वोटर आईडी कार्ड को अप्लाई करने के लिए सबसे पहले तो हमें इसी पोर्टल पर आना है और अप्लाई करने के लिए न्यू रजिस्ट्रेशन फॉर जनरल इलेक्टर्स ये जो ऑप्शन दिया गया है इस पे आपको क्लिक करना है। तो अब आप देखोगे कि जैसे मैंने क्लिक किया है तो हमारे सामने एक लॉगिन पेज आएगा जिसमें कि अगर हम फर्स्ट टाइम आ रहे हैं हमारे पास में यहाँ पर लॉगिन आईडी इस पोर्टल की नहीं है तो आप सभी को यहाँ पर साइन अप का ऑप्शन दिया गया जिसपे आप क्लिक करोगे। देन आप अपना जो मोबाइल नंबर है जो भी आपकी ईमेल आईडी यानी कि जीमेल आईडी है उसको यहाँ पर आप फिल करोगे। कैप्चा कोड जैसा भी आपको दिखाया गया सेम फिल करने के बाद में यहाँ पर आप कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आप सभी का जो रजिस्ट्रेशन है वो यहाँ से हो जाएगा। उसके बाद में इस पोर्टल पर आप लॉगिन कर सकते हो। तो यहाँ पर लॉगिन करने के लिए हम चाहें तो अपना जो मोबाइल नंबर है या फिर ईपिक यानी कि वोटर आईडी कार्ड नंबर अगर हम करेक्शन कर रहे हैं उस केस में यहाँ पर हम लॉगिन कर सकते हैं। बाकी न्यू यूजर है तो उनको यहाँ पर अपना जो मोबाइल नंबर है वही फिल करना है और जो पासवर्ड आपने क्रिएट किया है वो पासवर्ड आप यहाँ पर फिल करोगे। इसके बाद में जो कैप्चा कोड आपको ये पोर्टल पे दिखाया गया सेम कैपिटल अगर है तो कैपिटल में, अगर स्मॉल है तो स्मॉल में आपको फिल करना है। देन आपको कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो अब आपका जो मोबाइल नंबर होगा उस पर एक वेरिफिकेशन के लिए ओटीपी भेजा जाएगा, वो ओटीपी आप यहाँ पर फिल करोगे। वेरीफाई एंड लॉगिन के ऑप्शन पे हमें क्लिक करना होगा। पोर्टल पे लॉगिन हो चुके हैं और अप्लाई करने के लिए न्यू रजिस्ट्रेशन फॉर जनरल इलेक्टर्स ये जो ऑप्शन दिया गया है इस पे आपको क्लिक करना है। तो जैसे कि आप देखोगे कि हमारे सामने एप्लीकेशन फॉर्म पूरा का पूरा ओपन हो चुका है जिसमें कि कई सारे स्टेप में ये सारी इंफॉर्मेशन जो हमसे मांगी गई है इसको हमको फिल करना है। तो सबसे पहले तो आप जिस भी स्टेट से हो वो स्टेट का जो नाम है इस लिस्ट में से चूज करना है। यहाँ पर आपकी जो डिस्ट्रिक्ट है उसको चूज करोगे। यहाँ पर नंबर ऑफ असेंबली के सेक्शन में आपको अगर नंबर पता है तो यहाँ पर फिल करोगे, नहीं पता है तो कोई परेशानी की बात नहीं है। यहाँ पर आपको नेम भी दिखाया गया तो यहाँ पर जो भी आप सभी की असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी लगती है उसको आपको चूज करना है। इसके बाद में आप सभी लोग नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आप यहाँ पर देखोगे कि फर्स्ट जो स्टेज था वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब बी सेक्शन में हमें अपनी जो पर्सनल डिटेल्स हैं वो यहाँ पर फिल करने के लिए बोली जाती हैं जिसमें कि फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, यहाँ पर ये जो बॉक्स दिया गया है इसमें हमें फिल करना है। अगर हमारे नेम में सर नेम है जैसे कि गुप्ता, शुक्ला, इस तरीके से कुछ भी अपने नेम में आप लगाते हो तो वो नेम यहाँ पर सरनेम के सेक्शन में फिल करना है। ये नीचे की तरफ यहाँ पर हिंदी लैंग्वेज में भी हमारा जो नेम है वो ऑटोमेटिक कन्वर्ट होकर के आ चुका है। अब यहाँ पर अगर ये जो नेम है कन्वर्ट होकर के सही से नहीं आता तो यहाँ पर कीबोर्ड जो दिया गया है इसके माध्यम से आप क्लिक करके आप इसे सही भी कर सकते हो। फोटो भी अपलोड करनी है जो कि पासपोर्ट साइज की हो और उसका जो साइज है मैक्सिमम 2 MB जेपीजे या फिर JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए। तो यहाँ पर चूज फाइल के ऑप्शन पे मैंने क्लिक किया है। जहाँ पर भी मैंने अपनी जो फोटो है सुरक्षित करके पहले से रखी उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। देन यहाँ पर एक सिलेक्शन बॉक्स आता है जहाँ पर जितना भी आप फोटो को परफेक्ट अपने रखना चाहो, ड्रैग करना चाहो, इस तरीके से सेलेक्ट कर सकते हो। देन आपकी जो फोटो है आप देखोगे कि यहाँ पर अपलोड होकर के आ चुकी है और यहाँ पर हमें अब नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब देखोगे कि 2 स्टेप हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। तीसरे सेक्शन में हमें अपनी रिलेटिव जो डिटेल्स हैं उनको फिल करना है जिसमें कि हम अपने फादर की जो डिटेल्स हैं वो फिल करने वाले हैं। यहाँ पर इस पे मैंने क्लिक किया है। अब फादर का जो नेम है जिस तरीके से मैंने अपना नेम फिल किया है उसी तरीके से हमें अपने फादर का नेम जिस तरीके से हमारे आईडी प्रूफ पर है उसी तरीके से फिल करना है और सर नेम अगर है तो आप यहाँ पर फिल करोगे और नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर कॉन्टेक्ट डिटेल्स के सेक्शन में आना है। अपना जो मोबाइल नंबर है वो खुद का ही आपको लगाना है। अब यहाँ पर अगर जिसके पास मोबाइल नंबर नहीं है तो वो तो फैमिली का यूज ही करेगा, लेकिन खुद का मोबाइल नंबर इंटर करने के कई सारे बेनिफिट हैं जो कि यहाँ पर आप अपने वोटर आईडी कार्ड को डिजिटल तरीके से आप ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हो। इन केस अगर पोस्टमैन के माध्यम से आप सभी को अपना वोटर आईडी कार्ड नहीं मिलता है तो आप यहाँ से वोटर आईडी कार्ड को डाउनलोड कर सकोगे। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने सेल्फ के ऑप्शन पे क्लिक किया है, यहाँ पर हम अपना जो मोबाइल नंबर है वो फिल कर देंगे। अब मोबाइल नंबर को हमें वेरीफाई भी करना होगा जिसके लिए सेंड ओटीपी का जो ऑप्शन देगा इस पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर ये जो मोबाइल नंबर है मैंने फिल किया है इस पर एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पर फिल करना है और ईमेल आईडी का भी ऑप्शन दिया गया है इस पे भी मैंने क्लिक किया है और यहाँ पर हम अपनी जो ईमेल आईडी है फिल कर देंगे और नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब नेक्स्ट ऑप्शन में आप सभी से आधार डिटेल्स मांगी जाती हैं। अभी आधार आज की डेट में जरूरी है वोटर आईडी कार्ड से लिंक करना, तो आधार नंबर के ऑप्शन पे मैंने क्लिक किया है। अब जिनके स्टेट में आधार नहीं बनाया जाता है उनको यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है नॉट एबल फर्निश माय आधार, तो वो इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे जिनके पास में आधार नहीं है। तो मेरे केस में मेरे पास आधार नंबर है तो 12 डिजिट का जो आधार नंबर होता है वो यहाँ पर हमें फिल करना है। देन नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। मेल फीमेल जो भी जेंडर है यहाँ पर हमें सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ
डिटेल के सेक्शन में आना है। यहाँ पर आप सभी की जो डेट ऑफ बर्थ है कुछ इस तरीके से सबसे पहले ईयर, फिर देन डेट, मंथ चूज करके सेलेक्ट कर लेना है। और यहाँ पर आप सभी को डॉक्यूमेंट प्रूफ भी देना होगा डेट ऑफ बर्थ का, जिसमें कि आप फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर बर्थ सर्टिफिकेट अगर आपके पास है वो आप दे सकते हो, आधार कार्ड अगर है, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या फिर हाई स्कूल की जो मार्कशीट है वो आप यहाँ पर दे सकते हो। तो जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट मौजूद है आपको सेलेक्ट करना है, देना चूज फाइल के ऑप्शन पे क्लिक करना है। और यहाँ पर जैसे कि मैंने आधार सेलेक्ट किया था, आधार मैं यहाँ पर फाइल सेलेक्ट कर लूंगा और अपलोड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, देन हम नेक्स्ट करेंगे। तो यहाँ पर अब हमारे सामने एड्रेस डिटेल का जो पेज है वो आ चुका है, जिसमें कि प्रेजेंट जो डिटेल है एड्रेस की वो हमें सबसे पहले फिल करनी है। तो यहाँ पर हम अपना जो हाउस नंबर है सबसे पहले तो इस बॉक्स में फिल करेंगे। इसके बाद में आप सभी को अपना जो लोकेलिटी है जैसे कि आपके आधार पे दर्ज होगा कुछ इस तरीके से ही फिल करना है। हाउस नंबर इशू नहीं हुआ है तो आप चाहो तो अपने विलेज का जो नेम है वही यहाँ पर फिल कर सकते हो। इसके बाद में विलेज टाउन के सेक्शन में शहर का नाम या फिर ग्राम पंचायत का जो नेम है वो आपको फिल करना है। पोस्ट ऑफिस यहाँ पर इस ऑप्शन पे आप आओगे, फिल करोगे। पिन कोड आपकी एरिया का जो भी है उसको फिल करना है। यहाँ पर जो भी आप डिटेल्स फिल करो ऑटोमेटिक सारी चीजें हिंदी लैंग्वेज में भी कन्वर्ट हो जाती है। यहाँ पर आप सभी को एक डॉक्यूमेंट देना होगा जो कि इस बात को साबित करता हो कि आप इस जगह पर निवास करते हैं। तो इस ऑप्शन पे जैसे मैंने क्लिक किया है तो आप यहाँ पर देखोगे कि कई सारे डॉक्यूमेंट दिखाए गए हैं, जिसमें कि हम चाहें तो वाटर या फिर इलेक्ट्रिसिटी या फिर गैस कनेक्शन की जो बिल होते हैं वो हम दे सकते हैं, आधार कार्ड या फिर पासबुक दे सकते हैं बैंक की, इंडियन पासपोर्ट हम दे सकते हैं। तो जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लोगे। तो जैसे कि मेरे केस में आधार कार्ड ही मेरे पास मौजूद है तो हम इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और आधार सेलेक्ट करने के बाद में वही आधार अगेन हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर फाइल अपलोड हो चुकी है। हम नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन दिखाई देता है डिसेबिलिटी का, जिसमें कि ये जो ऑप्शन है आपके लिए नहीं है। अगर आप किसी भी तरीके से विकलांग नहीं है, कोई भी विकलांग व्यक्ति है, उसी को यहाँ पर इंटर करना है डिटेल्स, बाकी लोगों को डायरेक्टली नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब इतना करते ही डिक्लेरेशन का जो पेज है वो हमारे सामने आ जाता है, जिसमें कि सबसे पहले विलेज टाउन का जो भी नेम है वो आप फिल करोगे। तो यहाँ पर अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हो अपनी ग्राम सभा का नाम, या फिर अगर आप शहरी क्षेत्र से हो तो आपकी जो भी टाउन एरिया लगती है, नगर निकाय जो भी लगता है उसकी जो डिटेल्स है वो एंटर करना है। इसके बाद में आप सभी को अपना जो स्टेट है उसको सेलेक्ट करना है, जो भी आपकी डिस्ट्रिक्ट है देन यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लोगे। और यहाँ पर आप ये जो एड्रेस ऊपर आपने दिखाया है इस एड्रेस पर कब से आप निवास कर रहे हो, तो यहाँ पर आपको जो डिटेल्स है यहाँ पर कैलेंडर के ऑप्शन पे क्लिक करके सेलेक्ट कर लोगे। प्लेस के सेक्शन में आना है तो जिस भी स्थान पे आप हो फॉर्म भर रहे हो तो यहाँ पर हम अपनी जो विलेज का नाम है वही अब फिर डिस्ट्रिक्ट का जो नेम है हम फिल कर देंगे और नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब कैप्चा कोड एक शो होता है जो कि जैसा है कैपिटल है तो कैपिटल, स्मॉल है तो स्मॉल में आपको फिल करना है। देन रिव्यू एंड सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो जैसे आप देखोगे कि हमने इतना किया, फिजिकल फॉर्म हम मैनुअली फिल करते हैं, उसी तरीके से डिजिटल फॉर्म ऑटोमेटिक जो भी इंफॉर्मेशन हमने एंटर की है इस फॉर्म में आ चुकी है। सारी ही डिटेल्स आपको वेरीफाई कर लेना है। अगर आपको सारी ही डिटेल्स सही लगती हैं तो नीचे की तरफ आपको सबमिट करने का जो ऑप्शन है वो दिया गया है, जिस पे आप क्लिक करोगे तो यस के ऑप्शन पे इस पॉपअप में क्लिक करोगे तो आपकी जो एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगी। आपका जो एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर है आप देखोगे कि जनरेट होकर के आ चुका है। आपको डाउनलोड एक्नॉलेजमेंट का भी ऑप्शन दिया गया, इस पर क्लिक करके आप डाउनलोड करके भी फाइल जो है पीडीएफ में रख सकते हो। बाकी कभी भी अगर आपको स्टेटस चेक करना है तो डैशबोर्ड पर आओगे, आपको यहाँ पर ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस का जो ऑप्शन है वो दिया गया है, जिसमें कि जो रेफरेंस नंबर हमको इश्यू हुआ है वो रेफरेंस नंबर यहाँ पर फिल करना है। स्टेट अपनी हम सेलेक्ट करेंगे और सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारी जो एप्लीकेशन है उसका जो स्टेटस है वो शो हो जाएगा। हमारा जो वोटर आईडी कार्ड है अभी बन चुका है या नहीं बना है, क्या रीजन है, उसका जो स्टेटस है आप यहाँ पर देख सकते हो।